हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बताया। दो वीडियो है, एक जिसमें बुलिश कैंडल्स के बारे में है और दूसरी वीडियो जिसमें बेरिश कैंडल्स के बारे में। ये सारे वीडियो बिगिनर्स के लिए स्पेशली है। बिगिनर्स जो ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो ट्रेडिंग से अपना करियर शुरू करना चाहते हैं या पैसिव इनकम जनरेट करने की इच्छुक है, वो इस वीडियो को देख सकते हैं और जो स्टॉक मार्केट की जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, बातें हैं, वो समझ सकते हैं। तब उन्हें ट्रेड लेने में आसानी होगी। बाकी मार्केट में बहुत सारे हैं टिप्स देने वाले, बहुत सारे वो बताने वाले कि आप मेरे इतना % कमीशन लूँगा, मैं आपका मैनेज कर दूँ, बहुत सारे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई मार्केट में सक्सेस हुआ है जब तक कि उसे कुछ पता ना हो, जब तक कि उसे कुछ बेसिक चीज़ें पता ना हो। तो चलिए हम इस वीडियो में अब जो ये मेरी तीसरी वीडियो है उसमें इस सीरीज के उसमें हम बातें करेंगे प्राइस एक्शन की जो की पॉइंट है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसके बारे में बात करेंगे। कैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे और कौन से टाइम पे हमें एंट्री लेना चाहिए। सपोर्ट पे आया, ठीक है, मार्केट प्राइस, अब सपोर्ट के बाद कहाँ, किधर, क्या हमारा स्टॉप लॉस होगा, क्या हमारा एंट्री पॉइंट होगा, क्या टारगेट होगा, वो हम उस पर बात करेंगे। और बहुत सारे एग्जाम्पल से ऐसे सिर्फ बातें करेंगे, उसके बाद फिर हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे कि ये एग्जाम्पल देंगे कि ये देखेंगे लाइव एग्जाम्पल में कि कैसे हम ड्रॉ करते हैं, कैसे ट्रेड, कहाँ पे ट्रेड हमारा बनता है, क्या एग्जिट पॉइंट होता है, क्या स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्सप्लेन। क्या है सपोर्ट? क्या होता है सपोर्ट? एन एरिया ऑन योर चार्ट where buying pressure could step in to push the price higher। सपोर्ट, जैसे ये देखो, मार्केट यहाँ से चला, मार्केट यहाँ से चला, मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे बायर्स बहुत सारे बायर्स हैं जिन्होंने प्राइस को फिर ऊपर की ओर धकेल दिया। फिर यहाँ आया, फिर यहाँ जो सेलर थे वो इसको कंट्रोल में लेने लगे, वो इनको इस प्राइस को फिर यहाँ तक नीचे लेकर के आए। फिर ये सपोर्ट एरिया है, फिर यहाँ से बायर्स ने ऊपर धकेला। फिर तो ऐसे कर करके जब भी मार्केट यहाँ पे आ रही है, इस लाइन पे आ रही है, जब भी यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, प्राइस को क्या कर रहा है, ऊपर की ओर धकेल रहा है। तो ये एरिया जो हुआ, ये जो जोन है, ये हमारा सपोर्ट लाइन हो गया, सपोर्ट लाइन हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आते ही जोर से प्रेशर बनता है, बायर्स की प्रेशर आती है और प्राइस ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सपोर्ट, ऊपर से जो प्राइस आ रहा है, जहाँ से बाउंस बैक हो रहा है, उस पॉइंट को मिलाएंगे और वो हमारा सपोर्ट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस एन एरिया ऑन योर चार्ट वेयर सेलिंग प्रेशर कुड स्टेप इन टू पुश द प्राइस लोअर। अब रेजिस्टेंस वो होता है जो प्राइस को धक्का दे करके नीचे लाता है। अब ये एरिया क्या हो जाएगा, ये एरिया क्या होगा, जैसे यहाँ पे मार्केट यहाँ से जब यहाँ आता है, यहाँ पे आ रहा है, प्राइस धक्का दे के इसको ऊपर भेज रहा है, फिर यहाँ से प्राइस यहाँ, तो ये पॉइंट जो होगा जहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, वो हमारा रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा। जहाँ से प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है, वो हमारा सपोर्ट लाइन हो जाएगा, वो हमारा सपोर्ट एरिया हो जाएगा। व्हेन सपोर्ट इज ब्रोकन इट कुड बिकम रेजिस्टेंस। जैसे ही सपोर्ट हमारा ब्रेक होगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। जैसे मार्केट यहाँ से चला, ये चला है, सपोर्ट पे आया, लेकिन ये सपोर्ट अब यहाँ पे बायर्स नहीं है, वो इसको रजिस्ट नहीं कर पाए, सपोर्ट नहीं दे पाए, तो इसको ब्रेक कर दिया, क्योंकि बायर्स यहाँ पे, सेलर्स यहाँ पे हावी हैं, सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। अब मार्केट आ गया, प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ पे बायर्स आ गए और बायर्स ने इनको फिर ऊपर धकेला। लेकिन जो पहले हमारा सपोर्ट था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा।
जितना स्ट्रॉन्ग ये सपोर्ट था उतना ही स्ट्रॉन्ग ये अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अब प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए इसको ब्रेक करना पड़ेगा, और ब्रेक करने के लिए हैवी वॉल्यूम चाहिए होगा, बायर्स की पूरा एकदम पावर चाहिए होगा, तब जाके यहाँ से ब्रेक होगा। तो जब ये प्राइस नीचे आता है, नीचे से जब ऊपर जाएगा, तो ये जो कुछ देर पहले तक सपोर्ट बना हुआ था अब वो रेजिस्टेंस हो गया। व्हेन सपोर्ट इज ब्रोकन इट कुड बिकम रेजिस्टेंस एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अब हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन रेंज मार्केट। तो क्या कर रहा है ये, आइडेंटिफाई द हाई एंड लो ऑफ द रेंज। कैसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं हाई एंड लो। चार्ट में हाई एंड लो जो होता है पॉइंट होता है, उसको पहले मार्क करेंगे। एडजस्ट इट टू गेट द मोस्ट नंबर ऑफ टचेज। और हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ ये ऐसे आया मार्केट, ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आ गया, मार्केट जा रहा है। अगर यहाँ से ओवरऑल देखेंगे तो क्या है हमारा मार्केट ट्रेंड, क्या है, अप ट्रेंड है। अब हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे हाई एंड लो। ये क्या है, हाई, हाई है, ये क्या है, लो, फिर ये क्या है, हाई, ये क्या है, लो, ये क्या है, हाई, ये क्या है, लो। आइडेंटिफाई हमने कर लिया। आइडेंटिफाई द हाई एंड लो ऑफ द रेंज। ये जो रेंज है यहाँ से, इसमें हम हाई लो डिफाइन कर लिए। ठीक है, एडजस्ट इट टू गेट द मोस्ट नंबर ऑफ टचेज। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये हाई है, अब हम इसको एक खींचेंगे लाइन, तो क्या क्या ये यहाँ पे टच कर रहा है ये लाइन, फिर यहाँ पे टच कर रहा है, फिर यहाँ पे टच कर रहा है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर से आ रहा है इसके लिए सपोर्ट हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा, ये सपोर्ट हो जाएगा। लेकिन जो नीचे से आ रहा है ये, इसके लिए क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस है, लेकिन इसको ब्रेक कर दिया, कोई नहीं, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया सपोर्ट पे, फिर ये आ गया। अब नीचे से फिर ये यहाँ पे जाएगा, क्या हो जाएगा, ये लाइन रेजिस्टेंस। तो एक ही लाइन प्राइस के लिए कभी सपोर्ट बनता है और कभी रेजिस्टेंस बनता है। तो हम क्या किए, आइडेंटिफाई द हाई, सबसे पहले हाई आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद लो आइडेंटिफाई कर लिए, और मैक्सिमम नंबर को हम टच करने की कोशिश किए एक लाइन खींच करके। वो लाइन हमारा क्या हो जाएगा, वही लाइन हमारा सपोर्ट बनेगा या फिर रेजिस्टेंस। वही समटाइम्स प्राइस के लिए वो सपोर्ट का काम करेगा, और समटाइम्स प्राइस के लिए हम आगे हम चार्ट पे देखेंगे, लाइव चार्ट पे निफ्टी के या बैंक निफ्टी के या किसी स्टॉक्स के उस पे चार्ट पे देखेंगे। अभी फिलहाल ये समझने के लिए आप ये, अब चलिए हाउ टू ड्रॉ SR रेंज मार्केट आइडेंटिफाई। ये S और जो R ये दोनों था, ये S का मतलब है सपोर्ट, R का मतलब रेजिस्टेंस है, मोस्ट नंबर ऑफ टचेज, ये हो गया। अब अपना रिकैप, सपोर्ट एन एरिया ऑन योर चार्ट वेयर बाइंग प्रेशर। अब क्या क्या करें, सपोर्ट क्या करेगा, एन एरिया, सपोर्ट क्या है, एन एरिया ऑन योर चार्ट वेयर बाइंग प्रेशर कुड स्टेप इन। सपोर्ट किसको बोल रहे थे, ऐसा एरिया जहाँ पे बाइंग प्रेशर हाई होता है और प्राइस को ऊपर की ओर धकेलता है, ठीक है, नीचे नहीं जाने देता है, वो सपोर्ट एरिया हुआ। रेजिस्टेंस एन एरिया ऑन योर चार्ट वेयर सेलिंग प्रेशर कुड स्टेप इन। रेजिस्टेंस एरिया क्या होता है, जो प्राइस को ऊपर नहीं जाने देता है, उसमें सेलर्स हावी होता है, उसमें वहाँ पे कंट्रोल करता है एरिया, उस एरिया को, और प्राइस को क्या करता है, हमेशा नीचे की ओर ले जाता है, तो वो रेजिस्टेंस एरिया हो गया। व्हेन सपोर्ट इज ब्रोकन इट कुड बिकम रेजिस्टेंस एंड वाइस वर्सा। जब सपोर्ट ब्रेक होगा, देखते हैं ना, जब सपोर्ट
जब सपोर्ट ब्रेक होता है, जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो ये क्या बन जाता है, ये जो कल अभी तक सपोर्ट का काम कर रहा था, अब इसके लिए क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए ये रेजिस्टेंस से काम करेगा। तो व्हेन सपोर्ट इज ब्रोकन, जब सपोर्ट ये ब्रेक हो गया यहाँ पे, तो ये अब इसके लिए क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। और जब रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो वो क्या हो जाएगा, फिर सपोर्ट। वाइस वर्सा है ये, जब रेजिस्टेंस ब्रोक होगा, जब रेजिस्टेंस यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये ब्रोक हुआ, अब इसके लिए क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। फिर ये क्या होगा इसके लिए, तो जब रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो वो सपोर्ट बन जाएगा, जब सपोर्ट ब्रेक होगा तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। इन रेंज मार्केट आइडेंटिफाई द हाई एंड लो टू ड्रॉ योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। रेंज मार्केट में क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे हाई और लो को और ड्रॉ करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इन ट्रेंडिंग मार्केट पे अटेंशन टू द मोस्ट रिसेंट 2-3 स्विंग पॉइंट टू ड्रॉ योर सीनियर। जब ट्रेंडिंग मार्केट है तो उसमें ज़्यादा हाई लो नहीं बनता है, कम बनता है रेंज मार्केट के कंपैरिजन में। तो ट्रेंडिंग मार्केट में कम बनता है, लेकिन फिर भी वहाँ भी बनेगा। तो 2-3 स्विंग पॉइंट को हम ड्रॉ करेंगे और फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न अब हम कैसे डिफाइन करेंगे चार्ट में, क्या कि अब हमारा प्राइस रिवर्सल हो रहा है, कैसे डिपेंड, यहाँ से हम जैसे सपोर्ट पे आया प्राइस, सपोर्ट पे आने के बाद प्राइस जब, ये देखिए ये हमारा सपोर्ट हो गया, इधर से सपोर्ट हो गया, ये हो गया, इधर से इधर के लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब प्राइस यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ, चलो ये यहाँ गया, यहाँ सपोर्ट पे आया, यहाँ से रिवर्स हो रहा है। आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे, यहाँ कोई एक ऐसा बुलिश कैंडल तो बनना चाहिए जिससे कि हम हमें ट्रेड लेने में आसानी हो। ऐसे ही पता चला कि यहाँ ट्रेड लिए और मार्केट नीचे आ गया, तो ऐसा कोई कैंडल की वेट करेंगे सपोर्ट पे, जो हमें जिस कैंडल को देख करके लगे कि हाँ ये अब रिवर्सल है। यहाँ से पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कौन कौन से बुलिश कैंडल होते हैं, वो उनमें से कोई कैंडल फॉर्म हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ आया, जिससे सब ये पता तो है चलो कि ये सपोर्ट है यहाँ पे, लेकिन अभी तो ट्रेंड लाइन बना हुआ है तब है, लेकिन अगली बार ये इसे सपोर्ट के ब्रेक करेगा या यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, तो हम उसके लिए वेट करते हैं। उसके लिए हम ये सोचते हैं कोई कैंडल यहाँ पे हमारे लिए बुलिश कैंडल बनना जरूरी है ताकि हम ट्रेड ले सकें। ठीक है, चलिए वो देखेंगे, हम एग्जांपल में देखेंगे। फिलहाल थ्योरी पार्ट हमारा हो गया। जैसे बुलिश, देखिए हैमर है, बुलिश कैंडल है, बुलिश इंगल्फिंग है। अब हैमर जैसे अगर आकर के सपोर्ट लाइन पे, ट्रेंड लाइन पे अगर ये हैमर बनता है, अगर ये हैमर बनता है तो हमें कन्फर्म है कि ट्रेड जैसे इसको ब्रेक करेगा हमें यहाँ से ट्रेड लेना है। अगर ये बनता है बॉटम पे, सपोर्ट लाइन पे, जैसे ये बुलिश इंगल्फिंग बनता है, जैसे इसको ब्रेक करेगा हम ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस हमारा ये होगा, इसमें स्टॉप लॉस हमारा ये होगा। ये दोनों कैंडल जैसे ही बनेगा हमें पता चल जाएगा कि ये यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, क्योंकि हैमर रिवर्सल की सिग्नल देता है और ये बुलिश इंगल्फिंग भी रिवर्सल का साइन देता है। डाउन ट्रेंड है, सपोर्ट पे आया, ये रेड कैंडल बना, बुलिश इंगल्फिंग क्या बना, सीधा उससे नीचे बन रहा है, उसके नीचे या उसके बराबर, और लेकिन ये इसको पूरी तरह से कवर कर ले रहा है, इसको पूरी तरह से इस कैंडल को इंगल्फ कर लिया। तो जैसे इसको ब्रेक करेगा इसके ऊपर हम ट्रेड लेंगे। टारगेट जो हमारा स्टॉप लॉस होगा उसका डबल या ट्रिपल। अगर ये 50 रुपये का टारगेट है, स्टॉप लॉस है, तो हम 100 लेंगे। 100 का है तो 200 लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये हैमर में भी वही, इसका स्टॉप लॉस ये रहेगा हैमर में, और इसका एबव पे हम ट्रेड लेंगे अगर ये सपोर्ट पे बन रहा है तो। चलिए वो देखेंगे चार्ट पे। बुलिश रिवर्सल भी है, बेयरिश रिवर्सल भी ऐसे ही है।
शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर। शूटिंग स्टार है, हैमर की तरह ही है, बस ये उल्टा है। इसका स्टॉप लॉस ये होगा, इसका स्टॉप लॉस ये होगा। इसको ब्रेक करेगा, ट्रेड लेंगे, सेल करेंगे। ये है वेरी सिंगल फिंग, टॉप ट्रेंड ऐसे जा रहा है, यहाँ बन गया ग्रीन, इसको एंगल्फ किया रेड कैंडल, ये ब्रेक होगा, यहाँ ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस हमारा ये होगा, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये जैसे ही ब्रेक करेगा हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे 1:2 या मिनिमम 1:2 लेना ही लेना है, ठीक है। तो अगर कोई बुलिश कैंडल या बेयरिश कैंडल सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे बन रहा हो तब हम ये ट्रेड इनिशिएट करते हैं। ऐसे नहीं कि सपोर्ट पे आया बाय कर लिए, नहीं, हमें ये देखना है कि वहाँ पे कोई बुलिश रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। TAE फार्मूला, ये इसको शॉर्ट में कहते हैं TAE फार्मूला। T मतलब ट्रेंड, एरिया, ए मतलब एरिया वैल्यू, एंट्री ट्रिगर। तीन चीज पे जाकर के हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले तो ट्रेंड देखते हैं, मार्केट में ट्रेंड देखते हैं, ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। अप ट्रेंड है या कैसे, चार्ट पे देखेंगे कैसे। अब जैसे ये देखो, जैसे यहाँ से ऐसे जा रहा है, 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 हम यहाँ से लाइन खींचेंगे, क्या हुआ हमारा, ये ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है। तो पहले हम ट्रेंड डिसाइड करेंगे। अगर अप ट्रेंड जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि हम बेयरिश सेल करने की कोशिश नहीं करेंगे। डाउन ट्रेंड है तो हम बाई करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम वो ढूंढेंगे जहाँ पे हमें सेल करने का मिले मौका। अगर अप ट्रेंड है तो हम वो पॉइंट ढूंढेंगे जहाँ पे हमें बाई करने का मौका मिले, ठीक है। अप ट्रेंड में हम सेल करने की बहुत ना के बराबर कोशिश करना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रेंड अप है, ओवरऑल ट्रेंड, अगर हम सेल करेंगे जाहिर सी बात है कहीं से भी रिवर्स कर जाएगा मार्केट, ठीक है। तो ट्रेंड हम डिसाइड कर लिए कि चलो अप ट्रेंड है। अब एरिया वैल्यू ढूंढेंगे, कि हम कहाँ पे इन कर सकते हैं। तो एरिया वैल्यू सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर करेंगे। तो ये हमको पता है कि ये सपोर्ट है, फिर ये यहाँ सपोर्ट बन रहा है। तो जैसे ही मार्केट इस सपोर्ट पे आता है, फिर यहाँ बन रहा है, सपोर्ट पे आता है, रिवर्स करता है। तो हम इंतजार करें कि जैसे यहाँ पे आए, यहाँ पे कोई कैंडल बने, बुलिश कैंडल बने, तो यहाँ पे ट्रेड लेंगे। यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बने, हम यहाँ से ट्रेंड लेंगे। तो एरिया वैल्यू वेरिस में अगर यहाँ है, यहाँ कोई कैंडल बना, वेरिस कैंडल बना, यहाँ से यहाँ तक के लिए ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो एरिया वैल्यू और एंट्री ट्रिगर कब होगा, जब ये सपोर्ट पे आया और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बन गया हो, तो हमारा एंट्री ट्रिगर हो जाएगा। यहाँ पे गया और कोई हमारा वेरिस कैंडल ट्रिगर हुआ, यहाँ पे ट्रेंड हमारा बन गया, यहाँ पे नीचे के लिए वेरिस कैंडल लेने सेल करेंगे। बहुत आसान, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने का, चार्ट को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने से कोई मतलब नहीं है। जितना कॉम्प्लेक्स करेंगे उतना फंसते जाएंगे। प्राइस एक्शन आसान, सबसे आसान और सबसे सरल तरीका है ट्रेड लेने का। हमें ट्रेड मार्केट में कोई भी मार्केट हो, तो अपना इंडियन मार्केट हो, फॉरेन मार्केट हो, फॉरेक्स हो, कोई भी हो, तो सब जगह प्राइस एक्शन सब जगह काम करता है। और ये प्राइस एक्शन की सबसे बेसिक चीज़ है। तो बिगिनर्स को प्राइस एक्शन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए तो बिल्कुल ही आना चाहिए और बहुत प्रैक्टिस करना चाहिए इसकी। तो अब चलिए, अब हमारा ये हो गया। अब चलिए चार्ट पे देखते हैं, लाइव चार्ट पे देखते हैं कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, डेली चार्ट है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस, पहले तो हमें ट्रेंड बोला, पहले क्या था, 3 फार्मूला है, TAE। टी मतलब डिफाइन योर ट्रेंड। तो हम पहले ट्रेंड डिफाइन करेंगे। ट्रेंड कैसे डिफाइन करेंगे, या तो
ऐसे एक लाइन खींच करके डिफाइन कर लें, ये लाइन नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है। तो अभी जहां मार्केट है, अभी जहां मार्केट है, अभी जहां मार्केट हमने यहां से लाइन खींचना शुरू किया था, मार्केट यहां पे जाकर, अभी मार्केट यहां पे है, तो ये ट्रेंड डाउनवर्ड है या अपवर्ड है? साफ सीधी बात है, ये सीधी बात है, ये मार्केट अप ट्रेंड में है, जिगजैग है लेकिन ट्रेंड अप ट्रेंड में है। ठीक है, तो ट्रेंड हमारा डिफाइंड हो गया। अब क्या डिफाइंड करेंगे? अब हम डिफाइंड करेंगे एरिया ऑफ वैल्यू, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन करते हैं? पहले हम ये तो डिफाइन करेंगे कि वो मैक्सिमम पॉइंट को टच करता हुआ एक लाइन खींचें, एक सपोर्ट लाइन खींचेंगे जो मैक्सिमम कैंडल को टच करे। ये जो कैंडल है ये डेली टाइम फ्रेम पे है, डेली टाइम फ्रेम पे है, मतलब इसका एक कैंडल एक दिन का है। निफ्टी बैंक है, निफ्टी बैंक में एक कैंडल जो बन रहा है ये, वो एक दिन का है। चलो पहले सबसे निफ्टी बैंक से ज़्यादा आसान अभी निफ्टी है। ठीक है, वो जब निफ्टी में वोलेटिलिटी ज़्यादा रहता है, हालांकि आजकल निफ्टी में ज़्यादा हो गया है, बैंक निफ्टी में कम है। ठीक है, तो ये इसको पहले देखिए, निफ्टी स्टार्टिंग से समझना चाहिए बिगिनर को। एक ही बार जाकर के फॉरेक्स में ट्रेड करना उचित नहीं है। मार्केट तो ऐसा है कि आप कितना पैसा लेके आओ, सारे ले लेंगे अगर आपने मिस्टेक किया तो, नहीं तो फिर आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम या फिर वीकली टाइम फ्रेम, कोई भी टाइम फ्रेम एक ले, वीकली टाइम फ्रेम। अब हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्विंग पहले ढूंढेंगे, स्विंग कहाँ कहाँ बन रहा है, या फिर जैसे अब ये यहाँ पे मान लो एक हम एक मैक्सिमम नंबर क्या कहता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टचेज। एक यहाँ टच हो रहा है, ये 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 टच हो रहा है, 5 जगह हो रहा है। तो कम से कम 5 जगह हो रहा है, तो ये हमारा एक सपोर्ट लाइन हो गया। तो बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम में हमारा ये ट्रेंड लाइन बन रहा है। ठीक है, जब तक यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे हम कोई ऐसे कैंडल को देखेंगे जो कोई कैंडल, ऐसा कैंडल जो फॉर्म हो रहा है। अब जैसे ये इनसाइड कैंडल बन रहा है, ये तो इनसाइड कैंडल है, ये बुलिश हरामी है। ये कैंडल अगर देखा जाए तो ये बुलिश हरामी है। बुलिश हरामी क्या होता है कि पहला कैंडल, क्या पढ़े थे, पहला कैंडल ये यहाँ से देखेंगे तो ये डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में पहला कैंडल रेड कैंडल, बड़ी सी रेड कैंडल बनी। दूसरी कैंडल ग्रीन है जो इसके पूरे बॉडी में आ रहा है, तो इसे पूरे बॉडी में आ गया। तो नेक्स्ट कैंडल देखो ऊपर की ओर मूव कर रहा है, हालांकि ये कैंडल इस कैंडल को ब्रेक किया नीचे लो, लेकिन आफ्टर ऑल बंद हुआ जाकर के ऊपर ही। एनीवे हम देखेंगे 15 मिनट में, क्योंकि ट्रेड तो हम डेली में ट्रेंड देख सकते हैं, ट्रेड तो लेने के लिए 15 मिनट या 5 मिनट होगा। अब हम एक सपोर्ट लाइन खींचेंगे, ऐसा लाइन खींचेंगे जो मैक्सिमम नंबर को कैंडल्स को टच करे। तो अगर ये लाइन हमने खींचा, किसको टच कर रहा है, एक कितने जगह कर रहा है, 1 2 3, ये भी आ जाएगा इसमें, 3 4 5। तो हमारा ये सपोर्ट लाइन एक क्लियर ड्रॉ हुआ। दूसरा सपोर्ट लाइन कहाँ बनेगा, ये 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, ये भी आ रहा है थोड़ा, ये 4, ये हमारा हो गया। यानी मार्केट यहाँ से उठेगा तो यहाँ तक तो जाना ही चाहिए इसको। ठीक है, यहाँ तक जाना चाहिए, फिर यहाँ से, तो ये हो गया सपोर्ट लाइन नंबर 2। अब इधर भी देखिए बहुत सारा, इधर भी देखिए बहुत सारा टच हो रहा है।
ये परफेक्ट सपोर्ट है। फिर एक सपोर्ट, ये सपोर्ट जोन बन जाएगा, ठीक है, ये ना सपोर्ट जोन ही बनेगा। ये सपोर्ट जोन है, इसमें सारे, इधर भी सारे कैंडल्स आ गए। ये यानी यहाँ से भी बाउंस कर सकता है और इसके अंदर आके भी बाउंस कर सकता है, बाउंस बैक कर सकता है। तो ये एरिया है नीचे, एक दो तीन चार पाँच, एक सपोर्ट ये हो गया। फिर एक ये हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। तो ये हम ऐसे सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक सपोर्ट लाइन हमारा ये भी है, ठीक है। ठीक है, दो इधर ये, तो ये हमारा सपोर्ट लाइन ड्रॉ करने का सिंपल तरीका है। मैक्सिमम पॉइंट ऑफ टचेज, ठीक है, ये हमारा सपोर्ट। और सपोर्ट जो हमारे लिए, बात करेंगे अभी तक जो यहाँ पे जब मार्केट थी तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था, लेकिन जैसे ही मार्केट ने इसको क्रॉस किया ये हमारे लिए क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। अभी तक हमारे लिए क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये रेजिस्टेंस है इसके लिए क्या है, रेजिस्टेंस है। इसके लिए कितना ज़बरदस्त रेजिस्टेंस था लेकिन अब उतना ही ज़बरदस्त ये अब सपोर्ट बन गया है, ठीक है। अभी मार्केट यहाँ पे है, अगर इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करके नीचे आती है मार्केट, तो ये फिर रेजिस्टेंस बन जाएगा इसके लिए, फिर ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम ड्रॉ करते हैं। जैसे एक यहाँ पे भी अगर ड्रॉ कर लें, ये जोन बन रहा है, एक्चुअली ये जोन बन रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक ये जोन बन रहा है, क्योंकि ये पूरा जोन बन रहा है मार्केट, क्योंकि यहाँ भी देखिए, एक टच, दो टच, तीन टच, चार पाँच छः। तो ये अगर हम इसको नहीं भी रख सकते, ठीक, यही हमारा यही होगा, ये सपोर्ट एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सपोर्ट बनेगा,
ये मार्केट के यहाँ तक आना चाहिए या यहाँ से वापस मुड़ सकता है, क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस एरिया ही है, यहाँ से रेजिस्टेंस एरिया शुरू हो जाता है, क्योंकि मार्केट यहाँ क्लोज हुआ थी अपने आप ही एक यहाँ पे सपोर्ट है ये। ठीक है, तो ऐसे सपोर्ट खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं इस पे और देखिए जब भी सपोर्ट पे आएगा मार्केट रिवर्स होगा, जब भी सपोर्ट पे आएगा मार्केट रिवर्स होगा। हाँ, अब हम देखते हैं कि यहाँ से रिवर्स कैसे लेंगे। कोई ऐसा कैंडल बना जिससे कि हम, तो ये देखिए मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ, चला नहीं आ रहा है, अभी कोई नहीं आ रहा है, यहाँ पे हैमर बन रहा है। हालांकि एग्जैक्ट ये आया नहीं है सपोर्ट पे, ये लाइन हमने एग्जैक्ट खींचा भी नहीं है सपोर्ट पे। ये देखिए ये है हमारा सपोर्ट। ये होगा हमारा सपोर्ट जहाँ 1 2 3 4 5 टच कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट पे आया ये हैमर बनाया, इसको ब्रेक किया, हमारा यहाँ ट्रेंड बन गया, ट्रिगर्ड हुआ है। तो TAE पहले हम ट्रेंड डिफाइन कर लिए, ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड है ओवरऑल। उसके बाद एरिया ऑफ जोन हम डिफाइन कर लिए, ये एरिया है, सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, फिर ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस को ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे हैमर बनाया, हम मेरा ट्रिगर्ड हो गया एंट्री और 1:2। अगर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ है तो कम से कम इसका डबल तो लेंगे ही लेंगे। ठीक है, इसका डबल तो होना ही चाहिए, या फिर हमारा ये सपोर्ट लाइन है यहाँ पे कट कर देंगे तब भी डबल हमारा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एंट्री हम लिए, यहाँ अगर निकलते हैं तो ठीक है। तो 1:2 तो हमारा आसानी से हो जाएगा। तो ये हमारा नहीं, ये नहीं चलेगा, इतने ज़्यादा लाइन होना नहीं चाहिए। ठीक है, ये सपोर्ट है, ये हमारा एरिया, ये है सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट। नीचे से अगर ऊपर जा रहा है ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ऊपर से नीचे आ रहे थे सपोर्ट हो गया। तो ऐसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस खेलते हैं। जैसे और दिखाता हूँ, कोई स्टॉक्स में दिखाता हूँ, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, वीक में देखते हैं स्टॉक्स को, तो वीक में ही देखना है। हाँ, ये देखिए पहले हम रेजिस्टेंस खींच लेंगे जो सबसे हाई है, ये तो अपने आप में इटसेल्फ एक रेजिस्टेंस है। अब देखिए रेजिस्टेंस पे जाके कैसे बना है, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर या फिर वो शूटिंग स्टार। देखिए मार्केट कहाँ आया, अब ये हम रेजिस्टेंस खींचेंगे, पहले सपोर्ट लाइन खींच लेंगे। यहाँ पे ये सपोर्ट लाइन अपना हो गया, 1 टच 2 3, ये सपोर्ट लाइन है, और ये खींच सकते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक हमारा ये हो गया। मार्केट जैसे ही इसके ऊपर गए, देखिए ये क्या है, ये मॉर्निंग स्टार, ये है डोजी है। कहाँ बन रहा है, डाउन ट्रेंड में बन रहा है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में बन रहा है। उसके बाद बिग ग्रीन कैंडल, जैसे इसके ऊपर जाएगा ट्रेंड। तो हमें ये सारे कैंडल के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा कैंडल कहाँ बन रहा है। यहाँ पे देखिए एक शूटिंग स्टार बन रहा है, मार्केट गिर रहा है, यहाँ पे डोजी बन रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे बन रहा है, देखिए। तो जैसे हम ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस खींचना सीख लेंगे, मार्केट अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा, प्राइस एक्शन कैसे चल रहा है। अब ये देखिए, अभी तक इसके लिए रेजिस्टेंस था, यहाँ के लिए रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है,
अब जैसे ये सपोर्ट बन गया, यहाँ पे आया, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया, फिर ये ब्रेक किया, ये ब्रेक किया तो नीचे, फिर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो हमें ढूंढना है यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल, तब रिवर्सल होगा। बुलिश कैंडल अगर कोई नहीं बन रहा है तो ऐसे नहीं हम पे। अब ये बुलिश कैंडल यहाँ बन गया है, दूसरी कैंडल ये है, बुलिश कैंडल बना, दूसरी कैंडल ये है, इसके ऊपर जैसे प्राइस जाएगा हम एंट्री करेंगे। और दिखाते हैं कोई और कोफोर्ज, 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 ये कोफोर्ज है। कोफोर्ज की ट्रेंड लाइन है 1 2 3 4 खींच लिए, ये हो गया सपोर्ट, ये भी है, यहाँ पे 1 2, इधर ये अब ये देखिए सपोर्ट पे आकर के यहाँ पे हैमर बन रहा है, हैमर बन रहा है। हैमर बनने के बाद देखिए मार्केट कैसे, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे गया, ब्रेक किया, फिर नीचे आया, रिटेस्ट किया, मार्केट अभी तक जा ही रहा है। तो अगर हम ढंग से, ये देखिए कितना अच्छा है, डबल बॉटम, डबल ट्रिपल टॉप बनाया, मार्केट दाएं गिरा, फिर यहाँ पे देखो डबल टॉप बनाया, मार्केट गिरा। तो अगर हम सबसे पहले प्राइस सेक्शन समझेंगे, प्राइस, क्योंकि प्राइस ही बताती है मार्केट किधर जाने वाली है, किधर जा रही है। और उसके साथ अगर हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करना सीख लिए, तो रेजिस्टेंस एंड ड्रॉ जैसे ही करना हम सीख लेंगे तो हमें ये आइडिया हो जाएगा कि मार्केट कहाँ से रिवर्स कर सकती है और कहाँ से अप जा सकती है, कहाँ से डाउन जा सकती है। अब हम जहाँ पे मार्केट अप जाने रेजिस्टेंस है, वहाँ पे क्या हम ढूंढेंगे, कोई ऐसा बेरिश कैंडल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि बेरिश कैंडल बनता है नीचे आएगी मार्केट। अगर कोई डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में कोई बुलिश कैंडल, सपोर्ट पे कोई बुलिश कैंडल बन रहा है, तो ये क्लियर हो जाता है कि हम मार्केट एबव जाएगा। देखिए कितना ज़बरदस्त मार्केट गया है, देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए 4546 से सीधा आज 9650 तक। ये तो मैंने पहले ही बताया था लोगों की कि गिरेगी मार्केट तो यहाँ तक आएगी, यहाँ तक नहीं आ सकती। तो ये मैंने बताया था यहाँ से यहाँ पे आसपास कहीं बताया था। ये जब ये ब्रेक हुआ था तो यहाँ ये ब्रेक हुआ था तब बताया था, हाँ ये रेट बनाया था उसके बाद की मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, अब अभी तक जा ही रही है। ठीक है, तो ये हो गया। और कैंडल और देखते हैं, ल्यूपिन देख लीजिए, ल्यूपिन का देखिए कमाल दिखाता हूँ, ल्यूपिन का कमाल देखिए, रिमूव, ये इसको मंथली चार्ट लगाइए, ये देखिए ये ठीक है। यहाँ पे देखिए सपोर्ट, यहाँ पे टच हुआ 2 3 4, तो ये सपोर्ट यहाँ पे 2 बन रहा है, यहाँ पे 3 4, तो ये हमने, और ये जो सबसे नीचे है ये हो गया सपोर्ट। ठीक है, ये मंथली चार्ट है, मंथली टाइम फ्रेम में ये 2015 के बाद 2000 एक बार ट्राई किया था अपने हाई को 2015 अप्रैल 2015 में, इसको नवंबर 2015 में हाई को ब्रेक करने की कोशिश किया लेकिन नहीं ब्रेक कर पाया। बुलिश बेरिश
कैंडल देखिए, इसके ऊपर से ओपन हुआ, हाफ बॉडी इसका करीब हाफ बॉडी ज़्यादा कैप्चर किया, और उसके बाद दूसरी कैंडल इसको ब्रेक किया, यहाँ पे ट्रिगर। तो ऐसे ये है। अभी ये ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट कर लिया, हालांकि ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया था, तो यहाँ यहीं स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस सबका खा गया, लेकिन दोबारा फिर ये कैंडल से सबको बीट कर दिया है। और अभी ये ब्रेक किया है, अभी ये बाय पोजीशन में है, लेकिन ये मंथली चार्ट है। वीकली में भी देख लीजिए, देखिए ज़बरदस्त। वीकली में ये है अपना सपोर्ट, 1 2 3 4 5, ठीक है। अपना वीकली में ये भी है एक सपोर्ट, ये सारे यहीं से बैक हो रहे हैं। एक सपोर्ट, ज़बरदस्त सपोर्ट ये है, यहाँ से नीचे गया ही नहीं। एक 2 3 4, ठीक है। तो ऐसे हम ड्रॉ करते हैं। ये कोई बहुत, ये भी देख लीजिए कि ये भी है। तो ऐसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचते हैं। बैंक निफ्टी दिखाते हैं, ये ट्रेंड लाइन है, तो वीकली का ट्रेंड लाइन है, जिस पे आकर के देखो ट्रेंड लाइन भी देखेंगे किसी दिन डेली टाइम फ्रेम में। ये है, ये ट्रेंड लाइन है। जब भी ये ट्रेंड लाइन पे आ रही है मार्केट रिवर्स हो रहा है, जब भी ट्रेंड लाइन पे आ रही है मार्केट रिवर्स हो रहा है। अभी तक तो यही है, 1 2 3 4 5 6, जब भी इस पे आया है मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ है। डेली में 15 मिनट में देखते हैं, 15 मिनट में देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। सबसे पहले तो ये रेजिस्टेंस ये है, यहाँ टच कर रहा है, इसके लिए सपोर्ट है। ये देखिए 1 2 3 4 5, तो ये मैक्सिमम नंबर पॉइंट टच होना चाहिए खींचने के लिए। ये हो गया 15 मिनट में। फिर एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये हो गया। सबसे सिंपल तरीका है सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का, सबसे आसान तरीका। अभी मार्केट यहाँ है, यहाँ पे लिया सपोर्ट, यहाँ पे लिया सपोर्ट, यहाँ पे भी सपोर्ट ले ही रहा है, यहाँ पे भी लिया है, ठीक है। हमारा एंट्री कब कंफर्म होगा? जब सपोर्ट पे कोई बुलिश कैंडल या डाउन या फिर रेजिस्टेंस पे कोई बेरिश कैंडल फॉर्म होगा, तब हमारा एंट्री कंफर्म होगा और स्टॉप लॉस डिफाइन करेंगे उस कैंडल के हिसाब से। और टारगेट हमारा जो स्टॉप लॉस होगा उसका 1:2 या 1:3 1:4 जो भी है वो स्ट्रेंथ के हिसाब से किसी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कभी वॉल्यूम के बारे में बताएंगे। वॉल्यूम इसमें कितना बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि आजकल फॉल्स ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा हो रहा है स्टॉप लॉस खाने के लिए। ये हो गया निफ्टी, बैंक, फिर निफ्टी में भी देख लीजिए। फिर तो ये 2 टॉप है, इसको खींच दिए, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये फिर एक तीसरा, ये जोन बन गया, क्योंकि यहाँ ये रेजिस्टेंस ये यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, 4 टॉप हो गया। तो चलिए इस वीडियो में यहाँ तक, यहीं तक रहा। अब आप कोशिश कीजिए, खुद ट्राई कीजिए, खुद चार्ट पे
समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे हम रेजिस्टेंस बनाते हैं, कैसे